हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑटो लोन सीरीज के एक और पर्सनल कार लोन के वीडियो में। उसके अलावा हम ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल्स पे, पर्सनल कार्स पे, टू व्हीलर्स पे, प्रॉपर्टी लोन पे, रेंट लोन पे, पर्सनल लोन्स पे, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, तो हर तरह की लोन्स की पे हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। वो सब तो आपको मैं अभी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, लेकिन आप हमारे चैनल पे विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। हर तरह की स्कीम्स के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूको बैंक से आप कार लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनकम क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाता है, सिक्योरिटी, मार्जिन और इसके अलावा आपसे क्या चार्जेस लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएं कि आप इस लोन स्कीम का कैसे लाभ उठा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यूको बैंक कार लोन का पर्पस क्या है? तो दोस्तों, इस स्कीम के अंडर आप कोई भी न्यू फोर व्हीलर या यूज्ड फोर व्हीलर जो कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, उसके लिए फाइनेंस ले सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल स्कीम है, काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएँ। इसके अलावा अगर आप बेस्ट चॉइस बनाना चाहते हैं तो कार लोन्स पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के कार लोन्स पे हम वीडियोस बना चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेटर स्कीम चूज़ कर पाएँ। इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद कंपैरिजन सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे बैंक्स की स्कीम्स को। तो दोस्तों, किसी भी लोन को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आप फिजिकली ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक जो है वो आपकी स्क्रीन पे आप ऊपर देख पा रहे हैं टॉप पे। तो बहुत ही इजी है, आप इस लिंक पे विजिट कीजिए, ये पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, प्रोफेशनल डिटेल्स देनी है, और इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जो आपको पता ना हो। इनकेस अगर आपको ये फॉर्म भरने में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। तो इसमें आप पूरा फॉर्म को भर के नीचे सबमिट बटन दबा दीजिए। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन को बैंक स्क्रूटनी करेगा, देखेगा और आपसे कांटेक्ट करेगा, और आपसे मीटिंग फिक्स होगी, आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी, आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा, और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। और लोन चाहे आप ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इनकम क्राइटेरिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, मार्जिन, ये सब सेम रहेंगे। तो आइए आगे हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं? तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी भी प्राइवेट रेप्यूटेड फर्म या कंपनी में काम करते हों, लास्ट 6 मंथ्स से वो सेम जॉब में होने चाहिए। उसके अलावा नॉन सैलरीड में कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट, या कोई बिजनेस कंसर्न कॉरपोरेट हो या नॉन कॉरपोरेट हो, या यूको बैंक के स्टाफ या पेंशनर्स, और उसके अलावा एनआरआईज भी इस लोन स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जिनकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। एज लिमिट रखा गया है कम से कम 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स के अंदर अंदर आपको ये लोन खत्म करना होगा।
उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर आप 68 में ये लोन ले रहे हैं तो 70 की एज तक आपको, मतलब 2 साल में आपको ये। तो दोस्तों यूको बैंक कार लोन का पर्पस क्या है? तो दोस्तों इस स्कीम के अंडर आप कोई भी न्यू फोर व्हीलर या यूज्ड फोर व्हीलर जो कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो उसके लिए फाइनेंस ले सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल स्कीम है, काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएँ। तो इसके अलावा अगर आप बेस्ट चॉइस बनाना चाहते हैं तो कार लोन्स पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के कार लोन्स पे हम वीडियोस बना चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेटर स्कीम चूज़ कर पाएँ। इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद कंपैरिजन सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे बैंक्स की स्कीम्स को। तो दोस्तों किसी भी लोन को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप फिजिकली ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक जो है वो आपकी स्क्रीन पे आप ऊपर देख पा रहे हैं टॉप पे। तो बहुत ही इजी है, आप इस लिंक पे विजिट कीजिए, ये पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। इसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, प्रोफेशनल डिटेल्स देनी है और इसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जो आपको पता ना हो। इन केस अगर आपको ये फॉर्म भरने में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। तो इसमें आप पूरा फॉर्म को भर के नीचे सबमिट बटन दबा दीजिए। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन को बैंक स्क्रूटनी करेगा, देखेगा और आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मीटिंग फिक्स होगी, आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी, आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। और लोन चाहे आप ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इनकम क्राइटेरिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी मार्जिन, ये सब सेम रहेंगे। तो आइए आगे हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं? तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी भी प्राइवेट रेप्यूटेड फर्म या कंपनी में काम करते हों, लास्ट 6 मंथ्स से वो सेम जॉब में होने चाहिए। उसके अलावा नॉन सैलरीड में कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट या कोई बिजनेस कंसर्न, कॉरपोरेट हो या नॉन कॉरपोरेट हो, या यूको बैंक के स्टाफ या पेंशनर्स, और उसके अलावा एनआरआईज भी इस लोन स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जिनकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। एज लिमिट रखा गया है कम से कम 21 ईयर्स और मैक्सिमम है 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स के अंदर अंदर आपको ये लोन खत्म करना होगा। उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर आप 68 में ये लोन ले रहे हैं तो 70 की एज तक आपको, मतलब 2 साल में आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। तो इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे, आपका इनकम सोर्स क्या है, उसी पे आपका इनकम क्राइटेरिया बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लोन दिया जाएगा, अगर आप सैलरीड हैं तो अपनी सैलरी को, ग्रॉस सैलरी बिफोर डिडक्शंस, ग्रॉस सैलरी को आप 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है फॉर एग्जांपल 40,000, तो आप उस 40,000 को 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो 14 लाख समथिंग होगा, तो उतना ही आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा इस स्कीम में। और एक कंडीशन है कि आपकी जितनी भी सैलरी होगी, और ये इसी बैंक की कंडीशन नहीं है, सभी बैंक्स की आरबीआई की नॉर्म्स है कि मिनिमम टेक होम पे ज़रूर होनी चाहिए। तो इस केस में जो मिनिमम कम से कम टेक होम पे है वो 20,000 है, मतलब 20,000 सेफली बोरोवर के घर पे जाना चाहिए। उसकी बाकी सैलरी जो है उसको वो यूज़ कर सकता है ईएमआई देने के लिए, इस ईएमआई को, और बाकी अगर उसकी कोई और ईएमआई या डिडक्शंस हैं, इनकम टैक्स हैं, सभी बाकी पार्ट में से निकलना चाहिए। 20,000 सेफली उसके घर पे जाना चाहिए। तो डिपेंड करेगा आपकी डिडक्शंस और क्या क्या और कौन कौन से लोन ले रखे हैं आपने,
उसके अलावा आपका इनकम टैक्स कितना है, उस सबको मिला के 20,000 आपके घर पे सेव होना चाहिए। बाकी का अमाउंट से आपकी ईएमआई ली जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, तो कम से कम आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपया होनी चाहिए मेट्रो सेंटर्स में। और अगर दूसरे सेंटर्स हैं उसके अलावा अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, तो उसमें जो कम से कम इनकम है वो आपकी एज पर योर इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ही आपका इनकम प्रूफ है, तो उसके हिसाब से आपकी इनकम 4 लाख रुपया होनी चाहिए सालाना। और जो मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा उसको आपकी जितनी भी एवरेज इनकम होगी लास्ट 2 साल की, अपनी आईटीआर देख लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपकी एनुअल इनकम मानी जाएगी। उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना ही आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा इस स्कीम के अंडर। उसके बाद में बिजनेस कंसर्न, कॉर्पोरेट्स या नॉन कॉर्पोरेट्स। बिजनेस कंसर्न अगर कोई है तो वो कम से कम लास्ट 2 साल से प्रॉफिट में होने चाहिए और कैश फ्लो फर्म में इतना होना चाहिए कम से कम कि वो ईएमआई को पे कर सकें अपने सारे डिडक्शंस और खर्चों को और लाइबिलिटीज को निकालने के बाद। उसके बाद में अगर आप फार्मर हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है आपकी कम से कम 4 लाख रुपया ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए। और जो फार्मर है उसकी अपनी लैंड अपने नाम पे होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो उनको दिया जाएगा 3 टाइम्स एनुअल इनकम, जितनी भी उनकी एनुअल इनकम होगी साल की उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम क्वांटम कितना है इस स्कीम के अंडर, तो मैक्सिमम फाइनेंस जो किया जाएगा आपको 85% ऑफ ऑन रोड प्राइस। तो जितना भी आपका ऑन रोड प्राइस है उसका 85%। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑन रोड प्राइस है 10 लाख, तो 85% बनता है 8.5 लाख रुपए, तो उतना ही आपको लोन दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो ऑन रोड प्राइस में इंक्लूजन्स क्या क्या होती हैं, एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का, उसकी रजिस्ट्रेशन का खर्चा, वन टाइम रोड टैक्स इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें उसमें, और इंश्योरेंस भी आप ऐड कर लीजिए। हाँ, इंश्योरेंस, तो ये चीज़ें ऐड करके आपका जो ऑन रोड प्राइस बनता है उसका 85% आपको न्यू कार के लिए मिल जाएगा। और अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो 15 लाख अगर आप मैक्सिमम दिया जाएगा अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी रेप्यूटेड या सर्टिफाइड डीलर से, फॉर एग्जांपल महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, मारुति व्हीकलेट्स, तो ऐसे किसी रेप्यूटेड से अगर आप कार परचेज कर रहे हैं तो आपको 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। और अगर आप किसी इंडिविजुअल से, समझ लीजिए मुझसे या मैं आपसे परचेज कर रहा हूं कोई सेकेंड हैंड कार, तो उस केस में मैक्सिमम है 5 लाख रुपीस। और प्री यूज्ड कार जो है उसमें परसेंटेज कितना रहेगा, अगर आपकी जो व्हीकल है 4 साल तक ही है, 4 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो 70% कॉस्ट का आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर 4 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 60% मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, तो अगर आपकी इनकम कम है, फॉर एग्जांपल आपकी जितनी इनकम है उससे आपका जो ईएमआई बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है, आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, तो बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, तो उस केस में आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को, स्पाउस को, यानी कि अपनी वाइफ या हस्बैंड को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को, वो चिल्ड्रन मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, तो उनको अपने साथ एज ए को बोरोवर ऐड कर सकते हैं। उनकी इनकम भी आपकी इनकम साथ क्लब हो जाएगी और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो लोन के लिए बढ़ जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी इस लोन के लिए, तो सबसे पहले आपका केवाईसी प्रूफ, केवाईसी प्रूफ में आपका एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, आधार कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी, ये कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ,
जिसके आपका एड्रेस मेंशन्ड हो और किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी के द्वारा वो इशू किया होना चाहिए। इसको कहते हैं ओवीडी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा आपका केवाईसी प्रूफ, केवाईसी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो मस्ट है। पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है और सिबिल स्कोर ही डिसाइड करता है कि आपको ये लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सिबिल स्कोर में आपकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री होती है वो सब रिफ्लेक्ट होती है। आपने जो पुराने लोन लिए थे उनको किस तरह से रीपे किया, आपने कभी लोन लिया है या नहीं लिया है, अगर लिया है तो उसको आपने एडजस्ट किया है या पूरा प्रॉपर उसकी ईएमआई दी है, तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपका उससे निकल जाता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है तो आपको लोन मिल जाता है। अगर आपके सिबिल में गड़बड़ है तो कोई भी ब्रांच मैनेजर आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी और अपनी नौकरी पे शायद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। उसके अलावा आपको इनकम प्रूफ देना होगा। इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपका प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप होंगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। प्लस फॉर्म 16 दे सकते हैं या ITR दे सकते हैं लास्ट 2 ईयर्स के। उसके अलावा अगर आप सेम बैंक के कस्टमर हैं तो नो इश्यूज। अगर आप दूसरे बैंक के किसी, आपकी सैलरी किसी और बैंक में जा रही है तो आप से बैंक लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी सैलरी अकाउंट की ले सकता है। अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फार्मर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी वही आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। और अगर आप फार्मर हैं तो आपके पास लैंड होल्डिंग का प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने कोई डेयरी फार्मिंग या कोई और जो आपका इनकम सोर्स है उसका भी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जहां से आपकी इनकम आ रही है। और अगर आप बिजनेस कंसर्न हैं तो बिजनेस का लेटेस्ट जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सल हैं। आप किसी भी बैंक में किसी भी स्कीम के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वैलिड हो जाएंगे। उसके बाद में स्कीम पे डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट और ऐड हो सकते हैं, पर ये डॉक्यूमेंट मस्ट हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी कि आपकी जो कार लेने जा रहे हैं, कार की इनवॉइस जो कि आपको डीलर के द्वारा मिलेगी वो भी मैंडेटरी है। उस पर सारा प्राइस वगैरह सब मेंशन्ड रहता है, तो वो डीलर आपके नाम से आपको इनवॉइस देगा, वो भी आपको बैंक में देनी होगी। और लोन का रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा? 84 मंथ्स मैक्सिमम, 7 साल मैक्सिमम। 84 EMIs में आपको लोन रिपे करना है अगर आप न्यू कार ले रहे हैं। और अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 36 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 साल में आपको ये पूरा लोन खत्म करना होगा। तो काफ़ी कम रीपेमेंट पीरियड है। बट यूज्ड कार जो है कंपैरेटिवली न्यू कार के मुकाबले में सस्ती भी होती है, इसलिए उसका कम रीपेमेंट पीरियड आपको दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट क्या क्या चार्ज किए जाएंगे आपसे? फॉर न्यू कार यूको फ्लैट रेट प्लस 0.80%। और प्री यूज्ड कार अगर आप सर्टिफाइड डीलर से परचेज कर रहे हैं तो यूको फ्लैट रेट प्लस 1.90%। अगर आप प्री यूज्ड कार बाकी इस तरह की कोई भी और प्री यूज्ड कार है तो उसके लिए यूको फ्लैट रेट प्लस 2.40%। तो रेट जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है, तो सबसे लोवेस्ट रेट जो है वो है न्यू कार के लिए। तो यूको फ्लैट रेट एट प्रेजेंट वो 6.90% है। 6.90 प्लस 0.80 करेंगे तो बन जाएगा 7.60%। तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7.70 सॉरी। तो अगर आप यूज्ड कार लेते हैं डीलर से तो 1.90, वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी कार लोन लेने की सोचें तो आप इन स्कीम्स को लेटेस्ट रेट्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट से, या बैंक में पर्सनली विजिट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा लोन रीपेमेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 84 मंथ्स और प्री यूज्ड 64 मंथ्स। सॉरी, पहले मैंने 36 मंथ बताया था, वो मे भी शायद गलत होगा। 60 मंथ्स का टाइम है आपको प्री यूज्ड कार के लिए। न्यू कार के लिए 84 मंथ्स। तो इंश्योरेंस भी मस्ट है, आपको कार को इंश्योरेंस करवाना होगा, ये बैंक की प्री कंडीशन होती है। और एनुअली जितनी बार भी आप हर साल इंश्योरेंस करेंगे वो बैंक को आपको कॉपी देनी होगी जब तक कि आपका लोन पूरा रीपे नहीं हो जाता। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी कार लोन के लिए? 15% फॉर न्यू व्हीकल,
तो जब आप न्यू व्हीकल लेने जा रहे हैं 85% आपको फाइनेंस हो रहा है और 15% आपको खुद से देना है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की कार है तो 8.5 लाख रुपए आपको बैंक दे रहा है और 1.5 लाख रुपए आपको खुद से देना है। अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा। अगर आप 20% आपको दिया जाएगा इन केस ऑफ वैल्यूएशन कार डीलर्स फॉर प्री यूज्ड, अगर कोई रिप्यूटेड वैल्यूअर से, क्योंकि आपकी जो कार की यूज्ड कार की वैल्यू होती है वो आप सर्टन नहीं करते हैं, ना ही कार का ऑनर, तो वो हमेशा बैंक आपसे ऑथराइज्ड वैल्यूअर की एटलीस्ट 2 वैल्यूअर्स की वैल्यूएशन लेगा, उसी पे कार की वैल्यू बेस्ड होगी और उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो आप 30% एवरेज लेके चलिए, 30% मार्जिन रहेगा 70% तक। फॉर एग्जांपल अगर उसकी कार की वैल्यू 10 लाख है तो 7 लाख तक बैंक फाइनेंस करेगा और 3 लाख आपको खुद से देना होगा। तो 30% आप लेके चलिए। उसके बाद में मार्जिन के बारे में, कार लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी कार की हाइपोथिकेशन करेगा। तो बैंक हाइपोथिकेशन होता है कि आप आरटीओ से जब आप जाएंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंट हो जाएगा और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। और जब आप पूरा लोन रिपे कर देंगे तो उसके बाद आप बैंक की परमिशन से वो नाम हटवा सकते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते तब तक बैंक ही कार का ऑनर रहता है और किसी भी टाइम अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक आपकी कार ले सकता है और सेल कर सकता है। उसके अलावा लास्ट में चार्जेस, तो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं 1% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 1500। तो दिस रेट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें आप ये रेट्स वगैरह कंफर्म करवा लें। बहुत बार बैंक के चार्जेस का वेवर चल रहा होता है और उसके लिए हम भी अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जब भी वेवर वगैरह होता है किसी बैंक का तो हम अपडेट कर देते हैं। तो अगर एट प्रेजेंट आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रोसेसिंग चार्जेस का वेवर चल रहा है। अगर आप वहाँ से लोन लें आप किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेंगे और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इस टाइम 7.55 है। तो आप ये देख लें, बेस्ट स्कीम चूज़ कर सकते हैं। तो प्रीपेमेंट के कोई चार्जेस नहीं रहते मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो अगर आप लोन प्रीपे भी कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसा आ जाता है आप नेक्स्ट ईयर इस पूरा लोन को रीपे कर देंगे तो बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा, वो प्रिंसिपल पे ही लोन क्लोज हो जाएगा। तो उसके अलावा स्टैंप ड्यूटी होती है, वो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, तो ये चेंज होती रहती है। जब भी आप लोन लें तो आपको उस टाइम पता लग जाएगा, हर स्टेट की अलग स्टैंप ड्यूटी होती है। बस यही चार्जेस होते हैं, उसके अलावा कोई खास चार्जेस इसके होते नहीं हैं। तो ये था यूको बैंक कार लोन स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।